जिलाधिकारी को और मंडलायुक्त को लगातार जो मंडल विकास प्राधिकरण है उसके माध्यम से अवैध तरीके से रोकने के लिए, उसके फैलाव को रोकने के लिए, कॉम्प्लेक्स बनाने को रोकने के लिए इन सब को लेकर लगातार ज्ञापन दिया जा रहा है। और ये छोटे बच्चे हैं, आप देखें खुद ही 123 वर्ष पुराना खेल को, मैदान को बचाना है। आखिर ये बच्चे क्यों मांग कर रहे हैं? इस राइफल क्लब मैदान पे बहुत सारे लोग थे, वो लगातार यहाँ से गए हैं, बाहर दूर दराज नौकरी भी करने गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ सीनियर भी हैं और खिलाड़ी भी हैं, उनके गार्जियन भी हैं, बच्चे भी हैं और साथ में युवा खिलाड़ी भी हैं। तो ये सभी लोग इस राइफल क्लब मैदान को बचाना चाहते हैं, लेकिन बचाने की जो प्रक्रिया है वो क्या मामला है और यहाँ पर इस राइफल क्लब में क्या हो रहा है और किनके द्वारा यहाँ पर अवैध तरीके से काम किया जा रहा है या फिर वैध है, इन सारी चीज़ों को लेकर सबसे पहले हम बच्चों से ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? योगेश सिंह। योगेश, ये तख्ती क्यों लिए हो? देखिए, हम राइफल क्लब, ये हमारा खेल का मैदान, हम यहाँ खेलते हैं और इसे हमारे खेल का मैदान रहने दीजिए। रहने दीजिए। कब से खेल रहे हो यहाँ पर? हम अभी खेलते हैं। अभी खेलते हैं। और भी हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? शिवांशु। शिवांशु, कहाँ से आते हो बेटा? तुलसी नगर से। तुलसी, इतनी दूर से यहाँ क्यों आते हो? खेलने आते हैं, हमारा पैशन है और हम इस ग्राउंड को बचाना चाहते हैं। बचाना चाहते हैं। यस। क्या हो रहा है, कुछ जानकारी आप लोगों ने सुना है? क्या हो रहा है? हाँ, कुछ सुना है कि कोई सरकार बेच रही है। हम ये दरख्वास्त करेंगे मोदी योगी जिससे कि इस मैदान को बचाएं, हमारे राइफल क्लब को। योगी और मोदी से क्या मांग करते हो? कि हमारे इस खेल को हमारे मैदान को बचाएं, राइफल क्लब को बचाएं। राइफल क्लब मैदान को बचाएं। हमारे साथ यहाँ बच्चे भी और भी हैं जिनसे हम कोशिश कर लेते हैं। एक बच्चा भी और भी है, हमने देखा यहाँ पर एक ये बच्चा है। क्या नाम है आपका? युवराज सिंह राजपूत। कहाँ से आते हो भैया? मैं मैसी देवी के पास। मैसी देवी से। अच्छा, क्या सुनने को मिला तुमको? ये सुनने को मिला कि ये ग्राउंड हमसे छीन रहा है, हमें इसको बचाना है, यही हमारी प्रतिक्रिया है। कौन छीन रहा तुमसे मैदान? अब जिनका हो, मतलब कि ये बिक रहा है जैसे बोल रहे हैं, ऐसे हमें समाचार मिल रहे हैं, मतलब बच्चों को काफ़ी। बिल्कुल सही। समाचार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इन बच्चों को जानकारी मिल रही है कि यह मैदान खत्म किया जा रहा। लेकिन हमारे साथ अभी कुछ गार्जियन भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? सैयद अहमद मगरबी। अच्छा, आपकी उम्र क्या होगी? 80 साल से ऊपर। 80 साल। अब मैदान कब से लगातार देख रहे हैं? मैं 10 साल से शुरू कर दिया था खेलना मैंने यहाँ पे, बराबर खेलता रहा। चाचा, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, ये कब का मैदान है? कुछ सन? ये देखिए, अंग्रेज़ों ने जब नवाब साहब की जायदाद को नीलाम किया शहरी नीलामी में, उन्होंने मसूद उज़्ज़मा साहब वगैरह उनके नाम हो गई थी। फिर उनसे इजाज़त लेके पुलिस लाइन कायम की। जब पुलिस लाइन कायम हो गई तो यहाँ अफसरान और जितने सिपाही थे वो इसी मैदान में खेलने लगे, बराबर खेलते रहे यहाँ पे। अच्छा, एक जानकारी और, यहाँ पर ध्यानचंद जी आए थे क्या? जी हाँ, ध्यानचंद जी तो जब रिटायर होकर झांसी में रहने लगे थे तो हीरोज़ क्लब में खेलते थे वो, तो फिर वो अपनी टीम लेके आए और इसी ये क्लब है जो यहाँ ठहरी थी टीम, बांदा की टीम से उनका मैच हुआ था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिला कि ये पीछे गोदाम भी बना है। ये तो सब नाजायज बने हुए, बाद में बने सब। ये कोई क्या राइफल क्लब की जमीन है ये? नहीं, राइफल मतलब जो उसी जिम्मेदार की थी जमीन जिसने राइफल क्लब को दिया है जी। हमारे साथ और भी कुछ साथी हैं, हमसे उनसे भी बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजेंद्र तिवारी नाम है। राजेंद्र जी, कब से इस मैदान के बारे में जानकारी है? मैं तो सेना में रहा हूँ और मैं बांदा 2020 में शिफ्ट हुआ हूँ, लेकिन मैं इस मैदान के बारे में हम बचपन से, चूँकि मेरा पास में गांव है, बहुत बचपन से जानते थे कि हमें सबसे पहले इसी खेल के मैदान की जानकारी थी कि यहाँ कुछ न कुछ गेम चलता रहता था। और मैं आपके माध्यम से ज़रूर उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार को कहना चाहूँगा कि एक बात और जानकारी में कहना चाहूँगा कि हरियाणा स्टेट में सबसे ज़्यादा मेडल आते हैं, तो रीज़न क्या है कि वहाँ के लोगों ने ग्राउंड बचाए और ग्राउंड बनाए, दोनों काम किया। यहाँ जो ग्राउंड बने हुए उनको नहीं बचाया जा रहा, उनको भेजा जा रहा है, तो ये बहुत ख़राब स्थिति है। आज बच्चे वैसे भी सिमट रहे हैं, तो कम से कम इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के लिए इस ग्राउंड को सेव करना चाहिए और जो भी स्थिति बन रही है वो हम अभी आपके साथ एक बार और लौटते हैं। हमारे साथ कुछ और भी हैं, ये यहाँ पर हमने कई बार इनको देखा है एंकरिंग करते हुए, बोलते हुए। क्या नाम है आपका? और मेरा नाम महेश साहिल है और मैं बहुत लंबे समय से इस ग्राउंड से जुड़ा हूँ। और जैसा कि हम लोगों को अभी विगत दिनों में पता चला कि यहाँ पर शासन प्रशासन के द्वारा जो है
कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। तो मैं बतलाना चाहता हूँ कि बांदा के शहर के बीचों बीच का एक ग्राउंड है, ये कह लीजिए बांदा का दिल है, और खिलाड़ी यहाँ पर खेलते हैं। यहाँ केवल खिलाड़ी नहीं खेलते हैं, यहाँ पर आम जनमानस भी जो है समय गुजारता है, फिटनेस का ध्यान दिया जाता है। बगल में पुलिस क्लब है, वहाँ के भी जो है जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आकर ग्राउंड पर जो है वार्म अप होते हैं। और साथ ही साथ सेना का जो जवान है वो यहाँ से तैयार होता है। यहाँ से सिर्फ खिलाड़ी नहीं तैयार होते हैं, यहाँ से सेना के लिए लड़ने वाला जवान भी तैयार होता है। हर व्यक्ति के रीच में है ये ग्राउंड, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे जो है सर्वोपरि है। यहाँ पर हमारी माताएं बहनें भी जो आके सुबह शाम जो है यहाँ पर इवनिंग में वार्म अप होने आती हैं, टहलने आती हैं। और ये हम बहुत विनम्र अनुरोध करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, हमारी केंद्र सरकार से, कि जहां एक और खेलो इंडिया का नारा दिया जा रहा है, वहीं अगर हमसे खेल के मैदान छीन लिए जाएंगे तो हमारे खिलाड़ी कैसे देश के लिए ओलंपिक मेडल जीत कर लाएंगे। खेलो इंडिया बचाना है तो कैसे आगे बढ़ाना है। एक सवाल और बनता है कि अगर इस तरह की जो सरकार पॉलिसी रखती है कि मैदानों को बचाना है, बांदा के राइफल मैदान बचाने को लेकर आप लोग आए सामने, क्यों? देखिए, मैं 1975 से लेकर 1982 तक इस मैदान से जुड़ा रहा हूँ, और यहाँ पर ये शहर के केंद्र में एक बहुत अच्छा खेल का मैदान है, और बहुत सारे खेल, हॉकी के मैचेस मैंने मगरबी भाई को देखा है खेलते हुए यहाँ पर, और कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। ये शहर में खेल के मैदान के साथ साथ लोगों के टहलने के लिए, सुबह व्यायाम के लिए लोग आते हैं। यहाँ वॉलीबॉल भी होता है, क्रिकेट भी होता है, फुटबॉल, हॉकी सभी खेल होते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि अगर हमको अपनी युवा पीढ़ी को बचाए रखना है, स्वस्थ रखना है, तो खेल उनके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हमारे साथ और भी साथी है, लेकिन एक बार चाचा से एक सवाल के लिए और पहुँचते हैं। चाचा, अगर देखा जाए कि ये बच्चों के हर जगह मांगे चल रही हैं, इन्होंने बताया कि काफ़ी दिनों से है, और खेलो इंडिया का एक सरकार मुहिम भी चलाती है, अगर ये मैदान चला जाएगा तो फिर कोई मैदान ही नहीं शहर के अंदर, स्टेडियम जाए इतनी दूर जाए, ये तो नहीं। सरकार को चाहिए कि इसको ऐसा ना करें। ये हमारी विनती है सरकार से। किसी मल्टी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कहते हैं विकास की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये तो विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा। स्पष्ट बोलने वाली बात है, अगर बच्चे खेलेंगे नहीं तो स्वस्थ कैसे रहेंगे। अगर एक चीज़ और, एक सवाल और, एक सवाल, अगर विकास नहीं होगा तो फिर देश कैसे बढ़ेगा? हाँ, विकास अपना एक अलग मुद्दा है, और खेल एक अलग मुद्दा है। दोनों को समाहित नहीं किया जा सकता एक साथ। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं सरकार के पास जहाँ पर और भी अच्छे कॉम्प्लेक्स बनाए जा सकते हैं। बगल में वो हाथ उठा रहे हैं। अगर इस चीज़ को लेकर सरकार, एक गेम चल रहा है, मैदान चल रहा है, मैदान पे दरमियान अगर कॉम्प्लेक्स या बेचे जा रहे हैं तो क्या? देखिए, मैं केवल आपके प्रश्न का सीधा जवाब देना चाहूँगा। आपने कहा विकास नहीं तो क्या? शायद हम वृक्षों को काट के कागज़ बनाते हैं और फिर उसी कागज़ पे लिखते हैं कि वृक्ष बचाओ। अगर आप इसे विकास समझते हैं तो आपके ऊपर मुझे तरस आता है। युवा हैं, युवाओं के लिए बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, और राइफल क्लब मैदान को बचाना है। युवाओं के साथ बुजुर्ग जो पुराने हैं, अंग्रेजों के ज़माने से थे, उन्होंने साफ शब्दों पर कहा कि राइफल क्लब मैदान को बचाना। अब चलते हैं हम लोग युवाओं के साथ जो लगातार इन बालकों के साथ में खेलते रहते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। ये लोग यहाँ पर पुराने हैं और खेलते भी हैं, और कई दूर स्टेट चैंपियन तक यहाँ के बच्चे गए हैं खेलने के लिए। तो हमारे साथ बहुत लोग हैं। हमारे सबसे पहले तो हम अबरार जी से बात कर लेते हैं। अबरार जी, आप लगातार, मेरे कार्यकाल से, मैं भी यहाँ 10-12 साल से हूँ, तब से आपको मैंने देखा, क्या कहेंगे राइफल क्लब को? देखिए, राइफल क्लब ग्राउंड जो है, पिछले 27 साल से इस ग्राउंड से हम लोग जुड़े हुए हैं, और ये ग्राउंड कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये खिलाड़ियों की भावनाओं का मामला है। इस ग्राउंड से हम लोगों को पहचान मिली, नाम मिला है। इस राइफल क्लब ग्राउंड पे टीम इंडिया के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रवीण चौहान, पीयूष चावला, सुरेश राणा जैसे तमाम खिलाड़ी इस ग्राउंड पे खेल के गए। हमारे साथ हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मगरबी साहब, दादा ध्यानचंद, हॉकी के जिन्हें जादूगर कहा जाता है, उनके साथ इस ग्राउंड पे खेला। तो ये एक ऐतिहासिक ग्राउंड है। एक तरफ सरकार खेलो इंडिया का नारा दे रही है, दूसरी तरफ खिलाड़ियों के मैदान छीने जा रहे हैं। क्या खिलाड़ियों के मैदान छीन करके हम आपके पास फिर आते हैं। अभी एक सवाल और बनता है, अगर खिलाड़ियों के मैदान छीने जाएंगे, उसको लेकर आप क्या मानते हैं, कैसे इस चीज़ को सोचते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैदान छीन कर कैरियर बनने वाले नहीं हैं युवाओं के, और स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स से बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी और कैरियर बनाने के चांस होते हैं। स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, नेशनल लेवल पे बच्चे खेल के
उस पर कोटे के तहत नौकरी पा सकते हैं। और इतने गेम्स हैं कि उस पर वो अपने उज्ज्वल भविष्य को सेव कर सकते हैं। आप ग्राउंड ख़त्म कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप नौकरी हर आदमी को दे पाएंगे? आप जॉब निकाल पाएंगे? इतनी संख्या, इतनी जनसंख्या है यूपी में। आप इंडस्ट्रियल तो बना ही नहीं, बुंदेलखंड को इंडस्ट्रियल तो बना नहीं पाए। आप प्रोजेक्ट्स लाइए ना, हम बता रहे हैं जगह कहाँ है, आप इंडस्ट्रियल बनाइए। हम आपके पास अभी और फिर आएंगे, लेकिन एक चीज़, उस दिन जब आप गए थे अधिकारियों के पास, नारे लगा रहे थे बहुत सारे युवाओं के साथ लेकर, क्या कहा था अधिकारियों ने? आश्वासन दिया था किस बात का? कि हमारे पहली बात तो उनकी जानकारी में नहीं था कि यहाँ पर कोई राइफल मैदान जैसा, क्लब जैसा कोई मैदान है। जब हमारे बुज़ुर्गों ने और जो हमारे वहाँ के खिलाड़ियों ने उन्हें जानकारी दी तो उनको जानकारी हो पाई। और मैं तो धन्यवाद कहूँगा हिंदी खबर का, हमारे राष्ट्रीय चैनल जो हमारे पास है, कि उसने इस मामले को उठाने का ज़िम्मा उठाया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बगल में जब आपके कैमरामैन दिखाएंगे तो छोटे छोटे नन्हे बच्चे अपनी आशा की किरण लिए बैठे हुए हैं कि यहाँ पर प्रैक्टिस करके हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में कभी सहभागिता कर पाएँ। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सीनियर हैं, जो बहुत सालों से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और अपनी मेहनत से आगे जाने के लिए, बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। आपने अभी एक मामला कहा कि यहाँ पर विकास हो रहा है। क्या बांदा के हृदय की हत्या करके ये लोग विकास करना चाहते हैं? क्या बांदा के उस जगह को मारना चाहते हैं जिससे यहाँ पर हम लोग आशा देख रहे हैं कुछ अच्छा बड़ा हो सकता है? शायद यहाँ पर वैसे भी हम लोग बहुत ही मुश्किलों से आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसे हृदय जो बांदा का हृदय बना हुआ है हमारे राइफल क्लब में, जहाँ पर हम लोग सोच रहे थे कि शायद इसका सौंदर्यीकरण हो जाएगा, शायद इसमें ऐसा कुछ निर्माण कार्य होगा जिससे खिलाड़ी कुछ अच्छा कर जाएंगे, उनके लिए अच्छे इक्विपमेंट्स लगेंगे यहाँ पर। और सारी देखिए, आप अगर घुमा करके अपना कैमरा जब भी दिखाएंगे तो यहाँ पर हॉकी के खिलाड़ी खेल रहे हैं, इनके लिए तैयारी होगी, शायद क्रिकेट के लिए यहाँ पर और सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उसको ना करके यहाँ पर कॉम्प्लेक्स खोलना चाह रहे हैं। बताइए, कॉम्प्लेक्स खोलने के लिए क्या हमारे शहर को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता? आज शहर बहुत छोटे स्तर में बसा हुआ है, क्या यहाँ से 1-2 किलोमीटर आगे जा करके कॉम्प्लेक्स नहीं तैयार करा जा सकता है? शहर में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है। इसी की हत्या करना क्यों? कारण यह है कि कुछ व्यापारी वर्ग के ऐसे लोग जो इसकी हत्या करके इससे कमाना चाहते हैं, लूट खसोट करना चाहते हैं। हमारे साथ एक युवा ने बहुत बड़ी बात कही कि कुछ व्यापारी लोग इसको लूट खसोट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर और भी युवा है। क्या नाम है आपका? अवश्य श्रीवास्तव। कहाँ से आते हैं? सर ये लोकल बांदा से हूँ मैं। क्या सुना आपने इस राइफल क्लब मैदान के बारे में? सर मैंने ये इसकी मैं यहाँ से 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने यहाँ पे जो सुना हुआ है कि यहाँ कॉम्प्लेक्स वगैरह भी बनाए जाने का सरकार का प्लान चल रहा है, लेकिन मैंने ये देखा हुआ है यहाँ पे अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में किया हुआ है कि यहाँ बच्चों का सर्वांगीण विकास, और जो सुबह जो अभिभावक लोग आते हैं साथ उनके बच्चे भी आते हैं, खेल से जुड़े हुए हैं, बड़े हुए हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, ये काफ़ी दूर से आते हैं, गेरुआ क्षेत्र से आते हैं। आपने यहाँ पर काफ़ी दिनों से क्रिकेट खेली, आज जो सोशल मीडिया में खबर मिल रही है या आप लोगों ने 123 वर्ष पुराने इस मैदान को बचाने के लिए कहते हैं, मैं चाहूँगा एक अपील। देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि खेल मात्र मनोरंजन का साधन नहीं है, खेल निर्माण करता है उस युवा का जो आगे चलकर देश की सेवा करता है। बहुत सारे हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं आज जो राजनीतिक स्तर पर आए हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। इस मैदान की बात करूं मैं तो ये बहुत पुराना मैदान है और बहुत बड़ा मैदान था। समय समय पर पूंजीपतियों ने और कुछ गिने चुने लोग जो शासन प्रशासन में रहे, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए इसको काटते रहे, लेकिन आज स्थिति ये पहुंच गई है कि ये छोटा सा मैदान यहाँ पर बचा हुआ है और यह है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के बांदा जिले का एक ऐसा मैदान है जब यहाँ पे कोई कार्यक्रम होता है तो हज़ारों की संख्या में दर्शक आते हैं, खिलाड़ी आते हैं। और मैं बता दूं आपको कि इस बांदा में लगभग 31 वार्ड हैं और 31 वार्ड में 2,10,000 के आसपास पॉपुलेशन है। उसमें से लगभग 1.5 से 2 लाख के पॉपुलेशन के बच्चे इसी मैदान पर निर्भर हैं। यहाँ से स्पोर्ट्स स्टेडियम लगभग 5-6 किलोमीटर दूरी पर है, तो उन सब बच्चों का भाव जुड़ा है। उन सब एक सवाल और, सिर्फ क्या मानते हैं किसकी गलती है, विकास प्राधिकरण या आप लोगों की? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये शासन की गलती है। समय समय पर चूंकि खिलाड़ी को नॉलेज नहीं होती रही, वो अपने तरीके से पूंजीपतियों के साथ मिलकर एक चीज़ और विकास प्राधिकरण ने लगातार दिया और विकास प्राधिकरण ने तत्काल ही इस बात को लेकर कहा, आपको जानकारी मिली, आप लोग क्या चाहेंगे? देखिए, विकास प्राधिकरण यहाँ के वो लीज पे था किरायानामा के रूप में, और मैदान 1984-85 में यहाँ ये आए थे। इनको खाली 2 कमरे सामने आप देख रहे हैं, उनको वहाँ दिया गया था।
धीरे धीरे जब सरकारों ने इस पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया तो विकास प्राधिकरण उसमें हावी होता गया। खिलाड़ी क्या कर सकता है, साधन के साथ साथ हम लोग टूर्नामेंट करवाते हैं, मैदान की सफाई हर साल हम लोग अपने पैसे से करवाते हैं, कोई चंदा नहीं होता, कोई सहयोग नहीं होता किसी का। राजनीतिक पार्टियाँ आती हैं, मंच लगाती हैं, गड्ढे करती हैं, खोल के चली जाती हैं। खिलाड़ी अपनी व्यवस्था कैसे करेगा? यहाँ खेलने के लिए बल्ले नहीं है, गेंद नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। बिल्कुल, आपने एक शब्द कहा कि यहाँ पर राजनेता आते हैं, मंच लगाते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं, लेकिन इस मैदान को बचाने के लिए क्या कोई राजनेता आया? सबसे पहली बात और बड़ी बात बोलिए। इसके अलावा हम और यहाँ पर युवा साथी भी खड़े हैं, उनसे भी हमें एक लोग बात, ये हमारे सबसे अच्छे प्लेयर बांदा जिले के माने जाते हैं, इनसे भी एक बात पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? आशुतोष राणा। क्या कहेंगे अपने इन युवाओं साथी के लिए, छोटे बच्चों के लिए? हम ये चाहते हैं कि इस राइफल क्लब ग्राउंड को यथावत स्थिति में रख के आगे बढ़ने के लिए छोटे बच्चों को जो मैदान है वो यथावत स्थिति में रखा जाए। सरकार से यही अपील है। आपने क्या सुना था? हमने ये सुना था कि यहाँ पे जो विकास प्राधिकरण है यहाँ पे मॉल और दुकानें बना के इसको बेच रहा है, जिससे खिलाड़ियों का जो भविष्य है वो उज्जवल नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही ग्राउंड है ये इस शहर का। देखिए, एक चीज़ तो साफ तौर पर हो गई, कई लोगों से हम लोगों ने बात किया और उन्होंने कहा कि इस मैदान को कॉम्प्लेक्स और दुकानें बनाकर बेचने का प्रावधान किया गया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि क्या यह राइफल क्लब मैदान बच पाएगा या यहाँ पर व्यापारी अपना व्यापार करेगा। बांदा से हिमांशु शुक्ला, हिंदी खबर के लिए। देखिए, जैसा कि सुनने में आ रहा है, बांदा विकास प्राधिकरण एक योजना के तहत इस मैदान का व्यवसायीकरण करके इस पर कॉम्प्लेक्स या दुकानें वगैरह बनाना चाहता है, जिसका हम सब खिलाड़ी पुरजोर विरोध करते हैं। क्योंकि इस ग्राउंड से, इस मैदान से हम सब लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। बचपन से ना जाने कितने वर्षों से हम लोग यहाँ पर खेलते आए हैं और इसी मैदान से खेलकर न जाने कितने खिलाड़ियों ने बांदा का नाम रोशन किया, बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है और कुछ लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। जी हाँ, बहुत सारी राजनीतिक व्यक्तित्वों ने भी इस ग्राउंड पर खेला है, जिसमें से बांदा के एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व पूर्व मंत्री आदरणीय श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी भी इस ग्राउंड पर खेल चुके हैं। और आपके जिस चैनल पे आप काम कर रहे हैं शुक्ला जी, इसके संस्थापक श्री अतुल अग्रवाल जी भी इस ग्राउंड पर खेले हुए हैं। तो बहुत सारे राजनीतिक व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व ने इस ग्राउंड पर खेला है। इसलिए हमारी पुरजोर मांग है कि इस ग्राउंड को यथावत रहने दिया जाए। खिलाड़ियों का ये मैदान है, खिलाड़ियों का ही रहने दिया जाए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और जब वो व्यक्ति खेलेंगे नहीं, उनको पर्याप्त अवसर नहीं मिलेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। मैंने ये सुना है कि ये ग्राउंड जो है प्राधिकरण के साथ प्रशासन इसको बेचना चाह रहा है, अधिग्रहण करना चाह रहा है। तो क्या मांग करेंगे? हम ये माननीय हिंदी खबर के माध्यम से माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहेंगे, कृपया करके इन बच्चों को भविष्य खराब ना करें, इनको अपना क्रिकेट खेल के इनको आगे बढ़ने दिया जाए। बस इनसे माननीय योगी जी से बिल्कुल, यहाँ तो मैं लगातार 20 साल तक खेलता चला आ रहा हूँ, अभी तक भी खेल रहा हूँ क्रिकेट और क्रिकेट से जुड़ा हूँ। सर, जब से होश संभाला है और मैं समझता हूँ कम से कम 30-35 साल तो हो ही गए इस मैदान में खेलते हुए। क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि इन बच्चों के सुनहरे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। बच्चे यहाँ से खेल की अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं और बांदा विकास प्राधिकरण का जो इसमें रोल रहा है उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और ये मैदान और ये आज मुझे काफ़ी खुशी है कि काफ़ी सारे लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ। चंद बातों से मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा कि एक चिंगारी दहक कर अंगार बनती है। इन बच्चों के लिए है ये चंद लाइनें। एक चिंगारी दहक कर अंगार बनती है, एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, जो सदा रौंदी गई बेबस समझकर मिट्टी वही एक दिन मीनार बनती है, मिट्टी वही एक दिन मीनार बनती है। हमें न रौंदिए, हमारे भविष्य को न रौंदिए, न बच्चों के भविष्य को न रौंदिए, इनको देखिए। अगर आपको विकास करना है तो विकास करिए, हम विकास एक्सेप्ट कर रहे हैं आपका, आप कर रहे हैं विकास, देख रहे हैं हम, मगर इन मैदानों को ख़त्म करके विकास न करिए। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ये मैदान हमें दे दीजिए, इन बच्चों के भविष्य के लिए मैदान वापस दे दीजिए। ग्राउंड अगर नहीं बचेगा तो हम लोग तो पहले पूरा प्रयास है कि बांदा शहर को एक करके जो है हम इस मैदान के लिए जन आंदोलन तैयार करेंगे। कोशिश हमारी यही है, क्योंकि हमारा फ्यूचर ये है। अगर खेलेगा बांदा नहीं तो जीतेगा कैसे भारत।
जब खेलेगा बांदा तभी जीतेगा भारत। आपने अपनी लाइफ इस मैदान को दान कर दिया जी फिर भी आज राइफल का मैदान जा रहा है। जी मैंने मेरी उम्र 53 साल है। इस 53 साल में जब से मैंने होश संभाला इसी मैदान से जो है मैं खेला हूँ। नेशनल खिलाड़ी भी हो, इंटर यूनिवर्सिटी खिलाड़ी हूँ, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हो, ना जाने कितने स्टेट खेला हूँ, मुझे खुद ही पता नहीं है। ये सन 1902 में इस मैदान को जो है अंग्रेज़ों को दिया गया था चांदमारी के लिए। 1984-85 में विकास प्राधिकरण मेरे ही समय पे ये यहाँ पर किराएदार के रूप की हैसियत से आया था। और पता नहीं कैसे इस विकास प्राधिकरण ने कैसे जो है गुमराह करके इस एक किराएदार जो है यहाँ का मालिक बन गया। कैसे फ्री होल्ड कराया ये मैं नहीं जानता, और जैसे पेपर में सुना है मैंने उसके अनुसार इन्होंने जो है फ्री होल्ड करा लिया है इसको। और जो खेल का मैदान है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केडी सिंह बाबू स्टेडियम के लिए कहा था, खेल के मैदान को और पार्क की यथास्थिति को बहाल हमेशा रखा जाएगा, उसको बदला नहीं जा सकता। फिर ये खेल के मैदान की यथास्थिति को कैसे बदल सकते हैं?